में क्या माहौल है इस बार जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है इसके लिए? ललनमय। जी यहाँ सिर्फ माननीय सांसद को लोग जानता है, ललनमय है। नीतीश कुमार को जानता है, नरेंद्र मोदी को जानता है। यहाँ जातिवाद का भी बात चल रहा है कि देखिए, गरीबों के मसीहा हैं, तो क्या लग रहा है वो सब यहाँ फैक्टर काम नहीं कर रहा? आप जानते हैं कि जाति में हमारा 90 के दशक में जिस समय मंडल कमंडल आया था, जी उस समय लोग जल के देख लिए, दोनों मंडल भी जला, कमंडल भी जला। जी इसलिए उस मंडल कमंडल को गंगा जी में लोग बीग दिया है। अब सब लोग को कमाने का लालसा है, लोग शांति अमन चैन खोजता है। माननीय नीतीश कुमार जब 2005 में आए जी तो लोग शांति को स्वीकारा, और आज कितना बजे आप रात भर मूवमेंट कर सकते हैं। पहले सोना का सिकरी पहनने में लोग छीन लेता था, गरीब गुरबा कमाता था, पटना में उतरता था, छीन लेता था। ये सारा चीज बंद हो गया, औरत का इज्जत नहीं रह पाता था, इसलिए उस चीज से लोग मुक्ति चाहता है। यहाँ जनसंवाद के दौरान कई जो मुद्दा है यह रखा गया था सांसद महोदय के पास। हाँ, सांसद महोदय के पास टाल का जो मुद्दा था उस पर काम चालू हो गया है। रेलवे फाटक का था तो माननीय सांसद इस बार चुन के जाएंगे, हम लोग चुन के भेजेंगे, उसके बाद उसका भी काम करेंगे। माननीय नीतीश कुमार का हथुदा स्टेशन का देन है। यहाँ पहले हथुदा स्टेशन में सिग्नल नहीं हुआ करता था, माननीय नीतीश कुमार का देन था जब वो सांसद थे। जी तो इन्होंने बात जबरदस्ती रेलवे में अपना प्रपोजल डाल के यहाँ सिग्नल डाला। यहाँ सभी ट्रेनें जो हम लोग को चाहिए उतना ट्रेनें यहाँ रुक रही हैं। यहाँ पहले बिजली का बहुत बड़ा मणाची को दिक्कत था, अभी मणाची का फीडर अलग कर दिया गया और 24 घंटा बिजली यहाँ उपलब्ध है। यहाँ अस्पताल का जो स्थिति बुरा था उसको माननीय मुख्यमंत्री बिल्डिंग बना के डॉक्टर सबका सुविधा उपलब्ध करा दिए हैं। यहाँ जो भी कहने का मतलब, आप कह रहे हैं कि यहाँ इतनी सारी योजनाओं का आप नाम ले रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो यह भी कहता है कि यह राज्य सरकार की योजनाओं को सांसद महोदय अपना योजना बता देते हैं। राज्य सरकार की योजना नहीं, केंद्र सरकार की योजना है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार जब डबल इंजन की सरकार की बात आती है तो राज्य सरकार से लेके केंद्र सरकार तक जो भी योजना आते हैं उसमें परसेंटेज होता है। राज्य सरकार का भी योगदान है, केंद्र सरकार का भी योगदान होता है, और दोनों के मिलने के बाद ही कोई योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। उसमें सारे जो भारतवासी हैं, कोई भी चीज बनता है तो बिहार से लेके पूरे भारत का योगदान है। और माननीय मोदी को इसलिए कि विदेश में जो विदेश नीति है, भारत को लोग पहले दूरदृष्टि से नहीं देखते थे। आज हमारा भारत चांद, पताल, धरती सब पर अपना आधिपत्य कायम किए हुए है। लोग बगल में चाइना है, पाकिस्तान है, रोज पहले सुनते थे कि रोज लड़ाई हो रहा, झगड़ा हो रहा। अभी पिछले 5 साल से शांति बरकरार है, कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं। जैसे अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है कि ललन सिंह कहते नजर आ रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, तो क्या लग रहा है वह जो कैंडिडेट लाए हैं लोग उन बातों पर नहीं आएंगे क्या? नहीं, देखिए, लालू जी पर समय और परिस्थिति बहुत चीज होता है। होता क्या है, राजनीति को आप भी समझते हैं, ठीक, इसलिए आपको तो सब कुछ जानकारी है। समय और परिस्थिति, लालू जी को लोग इतना 15 साल ढोया, ठीक। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ समय परिस्थिति का बात आया, उनको साथ किए, लेकिन उनको 2-2 बार घुटन महसूस हुआ। जब वो देखे कि हमसे ये सुधरने वाला नहीं है तो वो अपना जो है जहां पुराने घर में वापस आ गए। क्यों आए? कुछ तो कारण होगा। जब कारण था तब वो आए, उनको चाहे कि सुधारा जाए, बड़े भाई हैं, सुधार दिया जाए, अब सुधरेंगे, लेकिन वो सुधरने वाले नहीं हैं। उनका जो है क्रियाकलाप वही है जो पहले था, वो अभी भी है। नहीं तो विपक्ष तो यह भी कह रहा है कि फिर पलटी मारेंगे। नहीं, अब देखिए, पलटी मारने की बात विपक्ष तो कुछ कहेगा ना, विपक्ष को भी तो कुछ मुद्दा चाहिए ना। विपक्ष बिना मुद्दा का तो राजनीति करेगा नहीं। तो कहने का लिए कह देता है, भाई में भी बंटवारा होता है, ठीक। तो लोग कभी चूल्हा चौका अलग कर लेते हैं, फिर जोर हो जाते हैं। हम लोग बिहारवासी हैं, बिहारवासी के नाते वो चाहते हैं कि पूरा बिहार सुखी संपन्न रहे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय। लेकिन
अब वो वाला नहीं बोलेंगे, अब वो सही होने वाले नहीं है। और रह गया जैसा संस्कार वैसा काम। संस्कार किसी मतलब व्यक्ति का जो बना हुआ है ईश्वर के द्वारा वही रहेगा, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री और लालू जी में काफ़ी अंतर है। जिस तरह यहाँ जनसंवाद में काफ़ी भीड़ था, तो क्या लग रहा है वो सभी वोट में तब्दील हो गया और यहाँ से जीत रहे हैं? एकदम बोल दिए कि मोकामा विधानसभा में माननीय विधायक का समर्थन है। और पिछले बार दोनों ने चुनाव लड़ा था, आमने सामने थे। इस बार जो है माननीय विधायक का समर्थन माननीय ललन बाबू को पूर्ण रूप से है। आप समझ सकते हैं कि इस मोकामा विधानसभा में इस बार ललन बाबू 1 लाख से लीड करेंगे। 1 लाख से जी, मोकामा से। क्योंकि जब भी कोई परिस्थिति आया है, पिछले बार चुनाव हुआ था यहीं से माननीय ललन बाबू लूज किए थे, लेकिन विधायक के समर्थन से इस बार 1 लाख से लीड करेंगे मोकामा विधानसभा। तो क्या लग रहा है पूरे लोकसभा में कितना? 4 लाख पार। 4 लाख पार। केंद्र में मोदी जी 400 पार। और माननीय मुंगेर सांसद जो है ललन बाबू, मुंगेर लोकसभा में 4 लाख पार। क्या परिचय हुआ? राम कुमार सिंह, पूर्व मुखिया मणाची उत्तरी। क्या लग रहा है इस बार? बहुत ही अच्छा माहौल है जी। यहाँ तो कोई मुकाबला ही नहीं है। आप कह रहे हैं कोई मुकाबला ही नहीं है, और यहाँ विपक्ष जो है वो अपने आप को गरीबों के मसीहा सरदार अशोक महतो की पत्नी खड़ा हुई है। क्या लग रहा है? अब कोई उपद्रवी प्रजातंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। वो तो उपद्रवी के रूप में जाने जाते हैं। 17 साल जेल काट के आए हैं, सजाप्ता है, खुद उम्मीदवार बन नहीं सकते थे, चटमंगनी पट ब्याह किए। उनको कोई मुद्दा का समझ नहीं है। आज जो विकास पुरुष के रूप में नीतीश कुमार और ललन बाबू ने जो यहाँ स्थापित किया है, उस विकास को देखते हुए आज कोई भी जाति, धर्म, दल सब एक हो गया है ललन बाबू के नाम पर। बाढ़ में उन्होंने बयान दिया कि हम महात्मा गांधी थोड़े ही हैं, जो कोई एक गाल पर मारेगा तो हम दूसरा गाल भी बढ़ा। कौन बोले थे? अशोक महतो जी बोले हैं कल बयान। अरे वो तो राइफल चलाने वाले हैं, गोली चलाने वाले हैं, उन पर सैकड़ों आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, तो गांधी कैसे हो जाएंगे? वो तो सही है बोले कि गांधी वो नहीं है, वो तो अशोक महतो हैं, जिनके नाम से समझिए कि शाम होने के बाद बासलीगंज इलाके में लोग दरवाजा बंद कर लेता था। तो वो जेल ब्रेक कांड किए हैं। तो क्या लग रहा है मुंगेर में भी उनके जीतने के बाद इस तरह का माहौल होने की संभावना? अरे यहाँ का रोल मॉडल नीतीश कुमार हैं जी। अशोक महतो कहाँ से रोल मॉडल होंगे? मतलब संभावना ही नहीं है उनके जीतने की। कोई संभावना नहीं है, वो एक मजाक के पात्र बन के रह जाएंगे जी। और जिस समाज के बारे में बोल रहे हैं वो समाज बड़ा ही प्रबुद्ध समाज है जी। इससे पहले भी को इस इलाके में जगह नहीं मिलेगा। इससे पहले भी प्रगति मेहता और रामबदन राय आकर के चुनाव लड़े हैं। हाँ, तो उसका परिणाम तो आप लोग जानते ही हैं। उनसे भी बहुत बुरा परिणाम इनका होगा, क्योंकि वो लोग तो इनसे ज़्यादा ही शिक्षित और योग्य थे। तो जब उनको जगह नहीं मिला, माननीय नीतीश कुमार के सुशासन और विकास और नरेंद्र मोदी के विकास के पैमाने पर वो समझिए कि हाशिए पर चले गए वो लोग जी। तो इनका क्या वजूद है? तो इस बार क्या लग रहा है मुंगेर लोकसभा से कितना से जीत दिला? लगभग 4 लाख पार। 4 लाख पार, हाँ जी। आपका क्या परिचय? मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं मणाची दक्षिणी का पूर्व मुखिया हूँ। क्या लग रहा है? अशोक महतो बाढ़ में बयान दे रहे थे कि हम महात्मा गांधी थोड़े ही हैं, जो कोई एक गाल पर मारेगा तो दूसरा गाल भी बढ़ा देंगे। वो तो पूरे बिहार जानता है, वो किडनैपर है, वो ऊपर दर्जनों केस है, 17 साल जेल से भोग के आए हैं। तो महात्मा कैसे वो अभी भी सजाप्ता है? कैसे कैसे राजनीति ऐसा है गंदा कि उनको शादी करा के तत्काल चुनाव लड़ाया जा रहा है, जिसका कोई मुंगेर के बारे में उनको क्या जानकारी है? मुंगेर का क्या स्थिति है उनको क्या पता? अपना मुंगेर के अपना नवादा के बारे में कुछ जान सकते हैं जो किए आज तक? यहाँ कुछ उनका नहीं चलेगा। यहाँ सीधे सब ललन बाबू को जान रहा है,
बहुत मुलायम चारा मिल गया है, हम लोग 4 लाख से ज़्यादा वोट से जीत रहे हैं। तो जो वहाँ जितने भी अति पिछड़ा कहे जाते हैं या पिछड़ा कह सकते हैं उनको, उनका वो कह रहे हैं कि वोट हम ही को मिलेगा क्योंकि हम उन्हीं के लिए हमने आवाज़ उठाया है हमेशा। नहीं, यहाँ विकास का आवाज़ उठेगा जी। अब वो पुरानी बात नहीं है बिहार में, अब विकास पर होगा चुनाव। देखिएगा इस बार 24 का चुनाव विकास के। क्या मेरा नाम रवि कुमार हुआ, मराठी उत्तरी से सामाजिक कार्यकर्ता। से क्या माहौल रहेगा? मराठी से माहौल रहेगा, ललन बाबू जीतेंगे, जी उनका वोट पूरा बहुमत के साथ मिलेंगे जी। मुंगेर विधानसभा से। हम लोग उन्हीं का सब दिन वोट दे रहे हैं, मराठी विजयगढ़ टोला हुआ घर। तो और ललन सिंह को ही क्यों, अशोक महतो को क्यों नहीं देंगे? अशोक महतो को हम चिन्हबे करते हैं, सब दिन हम नीतीश कुमार जी के जानकर वोट देते हैं। जो जिसको खड़ा कर देंगे नीतीश जी, उनको वोट हम दे देंगे, हमारी ही वादा रहता है। तो इस बार विजयगढ़ मुसहरी जो टोला है, जी। नीतीश जी का एकदम लिखा हुआ है। वहाँ से जब भी नीतीश जी के कोई भी नेता रहेगा नीतीश जी को वोट पड़ेगा। जी। वो बिल्कुल कोई पार्टी में चल जाएगा, उनका वोट मिलेगा। विकास पर मिलेगा। विकास हुआ है हाँ, विकास तो हुआ कि बिजली लाइन कुल दे दिए हैं, फिर कर दिए हैं, कंट्रोल राशन मिल रहा है मोदी जी का, जी। कुल गरीब आदमी खा रहा है बढ़िया से। ये तो दम नहीं लगता है आदमी, थी फ्री में अनाज मिल रहा है। पानी घर घर में जल नल लग गया कि कब पानी चल रहा है सबका घर में। कोई ऐसा घर नहीं है कि बचा हुआ है कि पानी जल नल नहीं चल रहा है। अच्छा, विपक्ष कहते हैं केवल फॉरवर्ड के गांव में विकास हुआ है, जात देखकर विकास हुआ है, क्या लगता है? नहीं, जात का देख कर नहीं वोट हुआ है, पानी पी रहा है जाति, कुल जात पीता है पानी ने। जल नल जो लगा है सात नीचे का, वो कुल नीतीश जी का देन है, मोदी जी का देन है।